जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर मैंने अपनी रिटर्न भर दी थी, बहुत टाइम हो गया है, लेकिन हमारी जो रिफ़ंड है अभी तक नहीं आया है, हमारी ITR है वो प्रोसीड नहीं हुई है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका रिफ़ंड आ चुका है तो वो कब आया है, किस तारीख को आया है और किस अकाउंट में आया है, वो आप कैसे चेक कर सकते हैं। और उसके साथ में अगर आपकी रिटर्न अभी भी प्रोसेसिंग में दिखा रही है, अभी भी प्रोसीड नहीं हुई है, आपका रिफ़ंड अटका हुआ है, तो आप क्या स्टेप फॉलो करके आप अपने रिफ़ंड को है वो जल्दी मंगवा सकते हैं। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको दोस्तों ये तीन तरह के सिनेरियो है, ये आपको देखने को मिल सकते हैं। एक तो है आपका आईटीआर प्रोसीड हो चुका है और आपका रिफंड भी इशू हो चुका है। दूसरे मामले में आपका आईटीआर तो प्रोसीड हो चुका है लेकिन आपका रिफंड अभी तक इशू नहीं हुआ है। और जो तीसरा मामला है वो आईटीआर भी आपकी अभी तक प्रोसीड नहीं हुई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईटीआर प्रोसीड एंड रिफंड इशू। इस मामले में क्या होता है दोस्तों, आपका इनकम टैक्स का रिफंड है वो इशू हो चुका हुआ होता है और आपको पता नहीं होता है कि आपको किस अकाउंट में आया और किस तारीख को आया है। तो इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे ब्राउजर में आ जाना है और हमें आईटी रिफंड स्टेटस यहाँ पे सर्च करना है। जैसे ही हम आईटी रिफंड स्टेटस लिखेंगे तो इस तरह के हमें रिजल्ट दिखाई देंगे। रिफंड स्टेटस NSDL tin.tin.nsdl.com है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये देखिए रिफंड ट्रैकिंग के नाम से आपको एक ऐसा ब्राउजर या ऐसी विंडो आपको शो करेगा जिसमें कि आपको तीन चीज डालनी रहेगी। एक तो आपको पैन नंबर डालना रहेगा, जिस पैन नंबर का आप रिफंड है वो चेक करना चाहते हैं। इसके बाद में असेसमेंट ये डालना पड़ेगा आपको कि किस साल का जो रिफंड है आप चेक करना चाहते हैं। अभी जो हमारी लास्ट रिटर्न भरी थी फाइनेंशियल ईयर 20-21 की, उसे असेसमेंट ईयर 21-22 बोला जाता है। तो 21-22 हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पे कैप्चा डालना पड़ेगा और कैप्चा डालने के बाद में जैसे ही हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो हमें ये यहाँ पे रिफंड का स्टेटस दिखा देगा। तो ये देखिए दोस्तों, स्टेटस ऑफ इनकम टैक्स रिफंड, इस पैन का और इस असेसमेंट ईयर का मोड ऑफ पेमेंट है डायरेक्ट क्रेडिट, ये रेफरेंस नंबर है आपका और स्टेटस बोल रहा है रिफंड इज ऑलरेडी क्रेडिटेड टू योर बैंक, प्लीज कॉन्टेक्ट योर बैंक। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो बोल रहा है कि हमने आपका जो रिफंड है वो क्रेडिट कर दिया है, अब आप अपने बैंक से संपर्क करें। आपका इस तारीख को हमने इस अकाउंट नंबर के जो लास्ट के 4 डिजिट हैं, इस अकाउंट में हमने आपका जो रिफंड है वो भेज दिया था। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, आपने रिफंड मांगा है 10,500 का, लेकिन जो अमाउंट आएगा 10,800, 11,000, 11,500, तो इस तरह से आपको एक इंटरेस्ट की अमाउंट साथ में मिलती है। अगर आपका रिफंड लेट आता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको 6% जो है वो इंटरेस्ट की अमाउंट साथ में देती है। तो कई बार आपने जो आईटीआर में जो रिफंड मांगा है और आपके बैंक अकाउंट में जो एंट्री आई है वो मैच नहीं होती है, जिसके कारण कि आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि आपका जो रिफंड है वो अमाउंट नहीं है। तो इस तरह से आपको डेट के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर ये जरूर दिखाएगा NPCI ECS, आपका रेफरेंस नंबर दिखाएगा, आपका पैन नंबर दिखाएगा और ये देखिए असेसमेंट ईयर 21-22, इस तरह से आपको एक डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा जिससे कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमाउंट है हमारा इनकम टैक्स के रिफंड का ही है। और जो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिली है दोस्तों, आपको रिफंड के अलावा जो ब्याज मिला है वो आपकी इस साल की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जुड़ जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद में दूसरा मामला दोस्तों है, आपकी आईटीआर तो प्रोसीड हो चुकी है लेकिन आपका रिफंड इशू अभी तक नहीं हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाना पड़ेगा और वहां पे हमें लॉगिन करना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स का जो लॉगिन है दोस्तों, आप यहाँ पे गूगल पे डायरेक्ट लिख देंगे इनकम टैक्स तो भी आपको incometax.gov.in आ जाएगा। अदरवाइज आप वहां पे लॉगिन कर सकते हैं पूरी वेबसाइट को डालकर भी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको यूजर आईडी और पासवर्ड चाहिए होगा। यूजर आईडी आपका पैन नंबर होता है और आधार नंबर भी यूज कर सकते हैं। और पासवर्ड जो आपको होता है, अगर आप अपनी रिटर्न खुद भरते हैं तो आपको पता होगा, अगर आप अपनी रिटर्न नहीं भरते हैं तो आप अपने टैक्स प्रोफेशनल से, कंसल्टेंट से अपना पासवर्ड ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं पता है दोस्तों तो आप अपना पासवर्ड है उसको भी फॉरगेट कर सकते हैं। पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए जैसे आप यहाँ पे पासवर्ड डाल के कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। अगर पासवर्ड नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड पर आपको क्लिक कर देना है। फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके फिर से ये पैन नंबर पूछेगा, आप कंटिन्यू करेंगे। ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार आप कर सकते हैं, ये सबसे आसान तरीका होता है। कंटिन्यू करेंगे, फिर आपको ये बोल रहा है कि आपके पास आधार ओटीपी है या जनरेट करना चाहते हैं, तो हम जनरेट कर देंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। फिर हम एग्री कर देंगे, फिर जनरेट आधार ओटीपी करेंगे। तो यहाँ जो ओटीपी हमारे मोबाइल नंबर पर आया है वो हम यहाँ पे डाल के वेरीफाई करके हम जो है अपना नया पासवर्ड है वो बना सकते हैं। दूसरे मामले में जब आपका दोस्तों रिफंड जारी नहीं हुआ है, तब आपको, अगर आप अपना रिफंड स्टेटस चेक करते हैं जैसे हमने पहले किया था, तो आपको नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाएगा।
कि आपका असेसिंग ऑफिसर ने आपका रिफंड है अभी इशू नहीं किया है, तो हमें जाकर के इनकम टैक्स के पोर्टल पे देखना पड़ेगा कि हमारा रिफंड जो है वो इशू क्यों नहीं हुआ है, क्या कारण है, हमारी आईटीआर प्रोसीड हुई या नहीं हुई है। तो हम अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद में जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो ये देखिए हमारा जो पोर्टल है वो खुल जाएगा। इसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर ऊपर आ जाएंगे अगर हम, तब हमें ये देखिए आईटीआर वेरीफाइड, हमारी जो रिटर्न है वो 29 सितंबर को फाइल हो गई थी, रिटर्न वेरीफाइड भी हो गई थी हमारी 29 को, सेम डे ही हमारी रिटर्न प्रोसेसिंग में दिखा रहा है और प्रोसेसन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इस मामले में क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें हमारी जो प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हुई है, ये हमारा तीसरा केस आ गया है कि आईटीआर नॉट प्रोसीड, तो आईटीआर प्रोसीड नहीं हुई है, तो इस मामले में हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ग्रीवेंस करना पड़ेगा, एक शिकायत दर्ज करनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि सर अभी तक हमारी रिफंड आईटीआर जो है वो प्रोसीड नहीं हुई है, तो हमारी आईटीआर को जल्द से जल्द प्रोसीड किया जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रीवेंस पे जाना है और सबमिट ग्रीवेंस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट ग्रीवेंस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, इसमें काफी सारे डिपार्टमेंट आपके रहते हैं, तो आपको कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम करता है वो चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ई फाइलिंग पर क्लिक करेंगे तो आपका ये बता देगा, ये इनकम टैक्स के स्टैट्यूटरी फॉर्म्स वगैरह पर ध्यान देता है। तो हमारा जो आईटीआर प्रोसेसिंग का काम होता है दोस्तों वो सीपीसी आईटीआर में होता है। दिस डिपार्टमेंट हैंडल इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेसिंग, ऑल ग्रीवेंस रिलेटेड टू आईटीआर वी स्टेटस, इंटीमेशन, रिफंड नॉट रिसीव्ड, इनकम टैक्स प्रोसेसिंग रिलेटेड प्रोसेस। तो हमें ऊपर आकर के सीपीसी आईटीआर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे, हमें कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि आपकी क्या कैटेगरी है, कम्युनिकेशन है, डिमांड है, फीडबैक है, आईटीआरवी है, प्रोसेसिंग है, रिफंड है, सोशल मीडिया, अदर टैक्स रिलेटेड क्वेरी। तो अभी तक हमारे जो रिफंड की बात तो तब आएगी जब हमारी आईटीआर प्रोसीड हो जाएगी, तो हम प्रोसेसिंग पर क्लिक कर देंगे कि हमारी आईटीआर अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है। इसके बाद में सब कैटेगरी पे जाना है आपको। आपका जो करेक्शन है 139.9 का वो फेल्ड हो गया है, डिफरेंस है आपकी इनकम और सीपीसी की इनकम में, इंटीमेशन चाहिए अगर आपको तब आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो भी एप्लीकेबल होगा आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हम अदर के अंदर जाकर के प्रोसेसिंग को सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद में हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको ये असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने को बोलेगा कि आपका जो असेसमेंट ईयर है वो क्या है। तो हमने लास्ट रिटर्न भरी थी वो असेसमेंट ईयर 21-22 की भरी थी, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको दोस्तों ग्रीवेंस का डिस्क्रिप्शन देना है, आपको अपनी शिकायत लिखनी है। यहाँ पे कम से कम 100 शब्द आपको लिखने हैं। ये देखिए कैरेक्टर मिनिमम 100 और मैक्सिमम 3000 वर्ड आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे लिखना है दोस्तों कि हमने हमारी रिटर्न भरी थी, उसको एक हम यहाँ पे शॉर्ट एंड स्वीट वर्ड्स में हम यहाँ पे लिख देंगे। तो हमने बड़े ही आसान शब्दों में यहाँ पे लिख दिया है, डियर सर, मैंने 29 सितंबर को मेरी रिटर्न भरी थी और उसी दिन मैंने वेरीफाइड कर दी थी, लेकिन आज भी उसका स्टेटस प्रोसेसिंग में दिखा रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी जो रिटर्न है वो प्रोसीड करें और हमारा जो रिफंड है उसको इशू करें। दोस्तों इतने टाइम बाद आपका रिफंड आएगा तो विद इंटरेस्ट आएगा, आपको घबराना नहीं है। इनकम टैक्स का पैसा है, आपका कहीं भी नहीं जाता है। 5 साल 10 साल बाद भी अगर आपका रिफंड है तो आपको ये मेल मैसेज करके याद दिलाएंगे कि आपका रिफंड है उस साल का पेंडिंग पड़ा है। ऐसे बहुत सारे केस आए थे मेरे पास में, फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर 10, 11, 12 के काफी लोगों के रिफंड फेल्ड हो गए थे। तब डिपार्टमेंट बोलता है कि आप अपना रिफंड वो मंगवा लीजिए। तो इनकम टैक्स का पैसा कहीं भी नहीं जाता है। इसके बाद में अगर आप कोई अटैचमेंट करना चाहते हैं, आप अगर कॉपी ऑफ फॉर्म 16A, चालान की कॉपी, अदर कॉपी है या डॉक्यूमेंट है, वो आप अपलोड यहाँ पे कर सकते हैं। नहीं करना चाहें तो आप वैसे भी सबमिट ग्रीवेंस कर सकते हैं। जैसे आप सबमिट ग्रीवेंस करेंगे दोस्तों, ये देखिए ग्रीवेंस सबमिटेड सक्सेसफुली आ चुका है, ग्रीवेंस का नंबर भी आ चुका है। तो मतलब आप अपना जो ग्रीवेंस है, आपकी शिकायत है वो दर्ज हो गई है। अब अगर आप देखना चाहते हैं तो व्यू सबमिटेड ग्रीवेंस में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे ग्रीवेंस का जो नंबर दिखा देगा, इस पे आपको क्लिक करना है। तो ये देखिए क्यूड में है हमारा स्टेटस, मतलब अभी लाइन में लगा हुआ है। इसका जो भी रिस्पांस होगा वो हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दे देगा। रिस्पांस नहीं देगा तो आगे की कार्रवाई है जो प्रोसेसिंग है उसको स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह से दोस्तों हम आपका जो ग्रीवेंस करके और यहाँ पे ग्रीवेंस में जाएंगे तो व्यू ग्रीवेंस स्टेटस में जाएंगे तो फिर से आपको वो सारे के सारे ग्रीवेंस आपको यहाँ पे दिखा देगा। कहने का मतलब दोस्तों, अगर आपकी रिटर्न प्रोसेस ही नहीं हुई है तब आपको इस तरह का जो है वो एक्शन लेना है। अब तीसरा मामला दोस्तों जो बीच में रह गया था, आईटीआर आपकी प्रोसीड हो चुकी है लेकिन आपका रिफंड अभी तक इशू नहीं हुआ है। तो इस मामले में भी आप या तो ऐसा ग्रीवेंस डाल सकते हैं, या कई बार क्या होता है आपका जो बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं होता है तो उसके कारण आपका जो रिफंड है वो बीच में अटक जाता है, आपका जो रिफंड है वो फेल्ड हो जाता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिफंड की जो री इशू की रिक्वेस्ट लगानी पड़ेगी कि आपका रिफंड है वो री इशू किया जाए। उससे पहले आपको अपना जो बैंक अकाउंट है वो वैलिडेट करना बहुत जरूरी है, और फिर से आपको ये सर्विसेज के अंदर जाकर के आपको यहाँ पर रिफंड री इशू, आपको यहाँ पे ये देखिए दोस्तों 2 नंबर पर दिखा रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद में क्रिएट रिफंड
रिफंड री इशू रिक्वेस्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये बोल रहा है यू हैव नो रिफंड फेलियर टू रेज री इशू रिक्वेस्ट। अगर यहाँ पे होता तो आप उसको यहाँ पे कंटिन्यू कर करके आप उसको ओटीपी से वेरीफाई करके सबमिट कर सकते थे। मतलब तीसरे केस में अगर आपका रिफंड है वो फेल्ड हो गया है तो आपको दोस्तों, अगर आपका जो पहले तो आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट करना बहुत जरूरी है, उसको पहले वाले अकाउंट को रिमूव करके वापस से आप डालेंगे। अगर आपका वैलिडेट नहीं हो रहा है तो आपके बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपके नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, पैन नंबर में कुछ ना कुछ करेक्शन है या बैंक में आपका नाम कुछ अलग दिया हुआ है, तो आपको दोनों में सेम करा लेना है। बैंक के डिटेल में और आपके पैन में जो नेम है वो सही होना चाहिए। उसके बाद में आप जो अपनी है ये रिफंड री इशू की रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। और कई बार एक मामला और भी आता है दोस्तों कि आपका जो पिछला पैसा अमाउंट है वो एडजस्ट कर दिया गया है इनका, तो ई प्रोसीडिंग वगैरह में आप जाकर के भी देख सकते हैं कि आपकी जो पिछले साल कुछ डिमांड थी तो आपका रिफंड इसलिए नहीं दिया गया है कि पिछली बार आपका जो पैसा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे मांग रहा था, तो इसके कारण भी आपका जो है वो रिफंड कई बार सेक्शन 245 के अंदर एडजस्ट कर लिया जाता है। तो इस तरह से आप अपनी जो है तीनों ही तरह की आईटीआर का जो है प्रोसीड का स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों इन स्टेप की सहायता से आप अपना रिफ़ंड है वो चेक कर पाए होंगे कि आपका रिफ़ंड अभी तक नहीं आया है तो आप कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं, अगर आ गया है तो वो कब आया है। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।